नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपणा के प्रोडक्ट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में ही दी जयपुर डायलॉग्स डेक्कन समिट पुणे का लिंक भी है रजिस्ट्रेशन का। आपको याद है मैंने कुछ दिन पहले ये कहा था, विश्लेषण किया था कि भारतीय जनता पार्टी 272 की तलाश में है अपने आप, और वो जो 272 की तलाश थी वो चल रही थी और उसका मैंने आपको कंपोनेंट भी बताए थे। मैंने बताया था कि भाई एनसीपी लगभग पूरी की पूरी, बल्कि इस समय तो शरद पवार स्वयं जो है वो कह रहे हैं कि साहब कि मुझे मर्ज होना है। उधर अजीत पवार उल्टा ट्राई कर रहे हैं कि भाई अजीत पवार चाह रहे हैं कि जो उसके जो 8 एमपी जो आने वाले हैं उसमें से 9 जयंत पाटिल उनके साथ में नहीं आएंगे, लेकिन बाकी 8 जो हैं वो अजीत पवार के साथ चले आए। लेकिन अजीत पवार को ये पता होना चाहिए कि भाई बिग बॉस ऊपर बैठा है, बिग बॉस से परमिशन लिए बगैर आप कुछ भी करोगे तो वो चलेगा नहीं, काम नहीं आएगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई जो स्पीकर महोदय हैं पार्लियामेंट के, वो स्पीकर महोदय किसके हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्पीकर महोदय जो असेंबली के हैं, महाराष्ट्र असेंबली के, वो किसके साथ हैं। तो ये जो ऑपरेशन 272 है उसके बारे में जो लोग सूचना दे रहे हैं, जो मैंने देखा है, जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस है, जो सोशल मीडिया पे समाचार आ रहा है, वो ये आ रहा है कि एनसीपी एसपी के 8 एमपीज एनसीपी में यानी अजीत पवार के साथ सम्मिलित होंगे। लेकिन मुझे ये बात जम नहीं रही, मुझे ये बात कुछ जम नहीं रही, क्योंकि जो ऑपरेशन 272 है वो बीजेपी का है, यानी कि बीजेपी में 272 चाहिए। और शरद पवार जो है वो कह रहे हैं कि साहब मैं तो मर्ज होऊंगा भारतीय जनता पार्टी में। क्यों कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं कि भैया अजीत पवार का जो भविष्य है वो 5 वर्ष से अधिक का प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, उसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि 5 वर्ष बाद अजीत दादा पवार का क्या हाल होगा, क्योंकि सरकार तो देवेंद्र फडणवीस की चलेगी। और सरकार आप जानते हैं देवेंद्र फडणवीस जो है वो एक न केवल कुशल राजनीतिज्ञ हैं, वे एक कुशल प्रशासक भी हैं। तो वो जो कुशल राजनीतिज्ञ और कुशल प्रशासक का जो कॉम्बिनेशन है उससे वो काफ़ी छाप छोड़ने में निश्चित सफल रहेंगे। पिछली बार भी वो जीते ही थे, आपको पता है। 161 सीटें तो उनकी युति की आई ही थी ना। वो तो धोखा दे गए उद्धव ठाकरे, जिसका कि वो अब फल भुगत रहे हैं। अच्छा बात है भाई। तो 272 ऑपरेशन जो 272 था, तो ऑपरेशन 272 में 8 तो एनसीपी एसपी यानी शरद चंद्र पवार जी की जो एनसीपी है उसका मर्जर होना है भारतीय जनता पार्टी में। शरद पवार को केवल एक ही चीज़ चाहिए कि भाई सुप्रिया सुले की लॉन्ग टाइम गारंटी मिल जाए कि भाई सुप्रिया सुले जो है वो, उनको पता है कि वो स्टेट लेवल पे कुछ नहीं कर सकती, लेकिन सेंट्रल लेवल पर उनको उसी तरह से गारंटी मिल जाए जैसे कि गोपीनाथ मुंडे के परिवार को मिली हुई है। और चाहे हारे चाहे जीते, लेकिन पंकजा मुंडे को कोई ना कोई पद मिल ही जाता है। इस बार भी वो मंत्री बन गई, यद्यपि वो विधानसभा चुनाव भी हार चुकी हैं, लोकसभा चुनाव भी हार चुकी हैं। उनको एमएलसी बनवा दिया गया, और एमएलसी वहाँ पे चूँकि लेजिस्लेटिव काउंसिल है महाराष्ट्र में, और एमएलसी बना के और उनको मंत्री बना दिया गया। तो इसी तरह से सुप्रिया सुले की भी लॉन्ग टाइम गारंटी शरद पवार जी को चाहिए। उनको पता है कि अब उनके पास अधिक समय है नहीं, जीवन का ही अधिक समय नहीं है। राजनीति का तो ऐसा लगता है कि पूरी तरह से पटाक्षेप हो चुका है। अब 272 का जो दूसरा कंपोनेंट है 9, वो है उद्धव ठाकरे का। अच्छा, उद्धव ठाकरे के साथ क्या समस्या है? उद्धव ठाकरे के वो भी दिख रहा है कि भैया हमारी पॉलिटिक्स तो गई। अब वो सिर्फ ये हिला हवाला कर रहे हैं कि भाई मैं एनडीए में साथ जाऊं या मैं पार्टी में जाऊं, लेकिन उनको पार्टी में मिलाने के लिए शरद
शरद चंद्र पवार की पार्टी को मिलाने के लिए कोई विशेष आपत्ति नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी को भारतीय जनता पार्टी मिलाने में उसमें आपत्ति है, और उसमें आपत्ति दोनों तरफ से है। यानी भारतीय जनता पार्टी से भी आपत्ति है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उद्धव ठाकरे जो है वो इस प्रकार के व्यक्ति हैं कि उनके ऊपर किसी भी तरह का विश्वास नहीं किया जा सकता, वो अंदर अगर आ जाएंगे तो और परेशान करेंगे। अच्छा, उद्धव ठाकरे जो है उनका चाहे जो कुछ भी हो गया हो, मान मर्दन हो गया हो, उनकी हेकड़ी निकल गई हो, लेकिन उसके बाद भी जो वो ठसक है पुरानी वाली वो नहीं गई। अब आप ये देखिए कि पहले तो बड़ी बड़ी बातें यानी कि बड़ी तारीफ़ कर दी गई संजय राउत द्वारा, और उसके अगले दिन जब खूब जम के जो है उनकी खिंचाई हुई और लोगों ने ट्रोल किया, मजाक उड़ाया, तो अगले दिन उठा के आलोचना कर दी। तो ये हिले वाली बातें हैं। तो भैया एनडीए में आना हो तो आ जाओ, शायद ये होगा। तब तो फिर आंकड़ा रुक गया, यानी एनडीए तो चली गई 300 के पार, लेकिन बीजेपी का आंकड़ा तो फिर यहाँ पर 248 पे ही रुक गया। बाकी 24 का क्या होगा? बाकी 24 के लिए अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ देखते रहिए। जी हाँ, अभी मिल्कीपुर का उपचुनाव होना बाकी है, महाकुंभ आ रहा है। महाकुंभ में अखिलेश जी का मान मर्दन और अधिक होना है। संभल वाला जो टेम्पलेट है अब वो पूरे उत्तर प्रदेश में चलेगा। उत्तर प्रदेश में पब्लिक ने चला दिया, किसी और को चलाने की आवश्यकता नहीं है। स्थान स्थान से लोगों के पास, अब वहाँ के जो जिलाधिकारी हैं और वहाँ के जो एसपीज़ हैं उनके पास में स्थान स्थान से आ रहे हैं प्रार्थना पत्र। लोग समाजवादी पार्टी के साथ में जो है वो भी उकता चुके हैं। उकता इसलिए चुके हैं कि बहुत लंबा समय हो गया। देखिए 2017 में वो बाहर गए थे, 2012 में पहली बार मुलायम सिंह यादव अपना पूर्ण बहुमत लेके आए थे, और 2017 में बाहर जाने के बाद में अब उनको जो समाजवादी पार्टी के जो वर्कर्स हैं, समाजवादी पार्टी के जो दूसरे स्तर के नेता हैं, दूसरे स्तर के नेता का मतलब परिवार के बाहर के जो नेता हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा। 7 वर्ष हो गए, अभी 3 वर्ष और बाकी हैं। 3 वर्ष क्या, 8 वर्ष होने को आए, अभी 2 वर्ष और बाकी हैं। तो 10 वर्ष का जो ये एक वनवास है वो उनको बहुत भारी पड़ रहा है। और 10 वर्ष के वनवास के बाद भी यह बिल्कुल पक्का नहीं है। जिस प्रकार से योगी जी का सितारा ऊपर चलता चला जा रहा है, जिस प्रकार से योगी जी जो है वो पूरे भारत में ट्रेंड सेट कर रहे हैं, और जिस तरह से अखिलेश यादव जो हैं वो उल्टी पुल्टी बातें करने के अतिरिक्त वो योगी जी को कहीं भी रोक नहीं पा रहे हैं, जिस तरह से जो अखिलेश जी का जो ट्रस्टेड वोट बैंक है उसमें कांग्रेस और दूसरे छोटे मोटे जो है वो सेंध लगाते जा रहे हैं, उसको देखते हुए समाजवादी पार्टी के जितने भी क्षत्रप हैं उनको अपना भविष्य पूर्णतः अंधकार में दिख रहा है। इसलिए जो बाकी 24 है ना, तो इधर से आने वाले हैं। बिल्कुल आप देखिएगा, मैं जो कह रहा हूँ वो आपसे सोच समझ के कह रहा हूँ। वैसे तो आप जानते हैं कि राजनीति जो है आर्ट ऑफ पॉसिबल भी है और आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल भी है। कुछ लोग 10 दिन पहले तक ये कह रहे थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार को केंद्र में गिराया जा सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार जी जो है वो फिर से निकल रहे हैं। नीतीश कुमार जी फिर आगे बाहर, और फिर उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। नीतीश जी को पता है अच्छी तरह से भाई, जब वो लालू यादव की पार्टी यानी राजद के साथ होते हैं तो राजद उनको ब्लैकमेल करती है, और जब वो बीजेपी के साथ होते हैं तो वो बीजेपी को ब्लैकमेल करते हैं। नीतीश बाबू बीजेपी को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, ख़ासतौर से बिहार में। एक ज़माना था जब सुशील मोदी थे, स्वर्गीय सुशील मोदी, तो सुशील मोदी जो थे वो एक तरह से उनके लिए संकट मोचन का काम करते रहते, संकट मोचक का काम करते रहते थे। कोई भी समस्या हो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ में, सुशील मोदी जी बस उनकी तरफ से लेके और उनका मुद्दा लेके और बिल्कुल उसको ठीक ठाक कर लेते थे। जब सुशील मोदी बाहर हुए तो उन्होंने भी जो है वो अपना
रास्ता बदल लिया, वापस आ गए हैं। तो वापस आए हैं तो सोच समझ के आए हैं, ऐसे नहीं आए हैं। तो मिशन 272 जो बीजेपी का है वो बिल्कुल 100% अपने रास्ते पर है। एनडीए का जो मिशन 300 है वो पूर्ण हो गया, मानिए हो गया पूर्ण। जो शरद पवार की पार्टी आते ही 300 पूर्ण हो गया। तो आगे के लिए जो लोग सोच रहे थे कि भाई अगले पता नहीं हम 5 साल के लिए हम कुछ इनको ब्लैकमेल कर लेंगे, कुछ उल्टा पुल्टा कर लेंगे, दबा लेंगे, कुछ करवा लेंगे, तो भाई कुछ नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी के तेवर वही हैं जो 282 पर थे और जो 303 पर थे। 240 के बाद भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। और सारे लोग जो देख चुके हैं पहले मोदी से टकरा के, उनको सबको पता है ये कुछ नहीं करना भाई, मोदी से पंगा मत लो, कहीं योगी ना आ जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।